एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और फ्रैंक अपनी टीम को ऑपरेशन आइस ब्रेकर के बारे में बता रहा होता है। तो वो बोलता है कि उसका स्नीच यानी कि उसका खबरी क्रेजी एट था। और क्रेजी एट जब से वो स्ट्रीट्स पे था तब से वो उसका खबरी रहा है और वो बॉस बन चुका था पूरे ड्रग का। उसने ही अपने ब्रदर को पकड़वाया था डीए के हाथों से। तो अब वो बोलता है कि जो मैथ हमने साइड से जो साइट बर्न हो चुकी होती है उस साइट से हमने जो मैथ कलेक्ट किया था वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का था। जिसने उस मैथ को चेक किया वो भी बोल रहा था कि वो भी इतना अच्छा मैथ नहीं कुक कर सकता, प्रोफेशनल केमिस्ट। अब वो दोनों क्रेजी एट और क्रेजी एट का ब्रदर दोनों अब गायब है शहर से। तो अब शहर में कोई अलग खिलाड़ी आया है और वो सबसे बेस्ट है। और हमें फिर से ब्रेकिंग बैड उसका क्वर्की और फनीनेस दिखा देता है। इस सीन के बाद ये बहुत ही सीरियस सीन था और इस सीन के बाद डायरेक्टली हमें वॉल्टर का ब्रश करते हुए उसका क्लोजअप हमें दिखाया गया है। तो नेक्स्ट सीन में मरी, हैंक, स्काइलर और वॉल्टर सब एक बारबेक्यू कर रहे होते हैं वॉल्टर के घर। तब हैंक वॉल्टर जूनियर से बात कर रहा होता है कि अब तो लड़कियां तुम पे मरती होंगी और अगर तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है तो इजीली तुम लड़कियां पटा सकते हो। तो ऐसी बातों बातों में हैंक वॉल्टर से पूछता है कि वो स्काइलर से कैसे मिला था। तो वॉल्टर पूरी स्टोरी अपनी बताता है कि कैसे वो लैब के पास स्काइलर रेस्टोरेंट में काम करती थी और क्रॉसवर्ड करते करते वो उसे देखता था और कैसे उसने अप्रोच किया पर उतने में स्काइलर रोने लगती है क्योंकि वो अभी सहन नहीं कर पाती वो न्यूज़ उसे खाई जा रही थी कि वॉल्टर को लंग कैंसर है और वो किसी को भी बता नहीं पाती। तो इसलिए वो रो पड़ती है। तो उसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो बोलती है कि वॉल्टर से पूछो। फिर वॉल्टर कन्फेस करता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में सब डिस्कस करते हुए दिखे और वॉल्टर जूनियर अपने रूम में हेडफोन्स पे कुछ रॉक म्यूजिक सुन रहा होता है। जब वो डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि क्यों उसने नहीं बताया 1 महीने तक। फिर मरी कहती है कि और बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को वो कॉल करेगी और बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से एक अपॉइंटमेंट ली जाए। तो हैंक उसके लिए मान जाता है। इस सीन के एंड में हैंक वॉल्टर को बताता है कि कुछ भी हो जाए पर वो उसकी फैमिली के हमेशा टेक केयर करेगा। जैसे ने अपने घर पर कुछ फ्रेंड्स बुलाए रहते हैं तब एक फ्रेंड जब टॉयलेट पे जाता है और जब वापस आता है तो वो सीलिंग्स देखता है जहाँ से एसिड और डेड बॉडी नीचे गिरी थी। तो वो आकर उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। दूसरा फ्रेंड उसे बोलता है कि मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे फिक्स कर दे सकते हैं। जैसे बोलता है कि कुछ नहीं, सिर्फ हाउस अब पुराना हो गया है इसलिए वो ज़रा तकलीफ दे रहा है। वो फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि अभी भी क्या तुम मैथ क्रिएट करते हो, कुक करते हो। तो वो बोलता है कि अब तक की बेस्ट बैच मैंने बनाई है, एक नया फॉर्मूला है उससे मैंने ये बैच बनाई है पर ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा। उतने में उसके फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स होते तो वो दोनों निकलने लगते हैं। तो जैसे बोलता है कि रुको रुको मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और उनको वो निकाल कर दे देता है मैथ। रात चली जाती है और फिर से जैसी नशे करने लगता है। उसे खिड़की से दिखता है कि 2 बाइकर आ रहे हैं उसके घर उसे मारने के लिए। तो वो घर से बाहर निकल जाता है पर वो सिर्फ 2 बच्चे होते हैं जो एक ब्रोशर लगाने के लिए आए हुए होते हैं। सो बेसिकली जैसे बहुत पैरानॉइड दिखाया गया है उस ड्रग्स की वजह से। जब भी वॉल्टर अपने घर में भी खांसता है तभी भी उसकी बीवी पूछती है कि कुछ मदद तुम्हें चाहिए या नहीं। तो उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर उसकी बीवी करने लगती है। मरी ने स्पेशली उसके बॉस से एक फेवर करके ये अपॉइंटमेंट स्काइलर को दी हुई रहती है। स्काइलर उस ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करती है और पूछती है कि क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट हो सकता है क्या। वो बहुत खुश होती है कि उसे बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मिला है। स्काइलर 4 नखरे के बाद वॉल्टर से पूछता है कि क्रेडिट कार्ड का क्या तुम बोल रही। तो स्काइलर उसको बताती है कि हमें $5,000 डिपॉजिट करने होंगे। तो ज़रा डिस्कशन के बाद वॉल्टर उससे बताता है कि $5,000 मैं डिपॉजिट करा दूंगा मेरे पेंशन। वॉल्टर ने क्रेजी एट के पैसे जहाँ छुपा के रखे हुए होते हैं वहाँ से जाकर वो निकालता है। वही वॉल्टर जूनियर आता है और वो उससे पूछता है कि क्यों तुम ऐसा अलग बिहेव कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो कि कुछ नहीं होने। वॉल्टर वो पैसे डिपॉजिट करने जा रहा होता है तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है। वो बहुत डर जाता है और वो खुद से ही पुल ओवर कर लेता है पर वो पुलिस की गाड़ी सीधे स्ट्रेट चली जाती है।
जब वॉल्टर पैसे जमा जमा कर रहा होता है तब उसके लाइन के आगे एक टिपिकल मार्केटिंग हॉटशॉट होता है जो हमेशा पैसों के बारे में बोलता रहता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है वुमन के रिगार्डिंग। वो फ़ोन पर ही एक वुमन को बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वॉल्टर को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फिर से आता है एपिसोड के लास्ट में, वो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमें एक फैमिली डिनर चलता हुआ दिख रहा होता है और कंसर्न पेरेंट्स सबसे चाइल्ड से पूछ रहे होते हैं कि उसकी प्रैक्टिस या सब कुछ कैसा चल रहा है, स्टडीज़ कैसे चल रहे हैं। उनको अपने यार्ड में कुछ आवाज़ आती है और वो जेसी होता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। फिर जेसी अपने रूम में जाकर सो जाता है और वो पूरे एक दिन तक सोता है। दूसरे दिन रात को ही वो वापस आता है। उसके फादर और मदर में डिस्कशन होती है कि ये फिर से ड्रग पर तो नहीं है। वो बोलते हैं कि हम उसे रहने देंगे घर पर अगर वो चर्च की मीटिंग पर आए। जैसे अपने भाई से भी एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, पर उसके बाद उसकी मदर आ जाती है और वो डोर ओपन करके चली जाती है। उसे लगता है जैसी इसे कुछ बुरा सिखा देगा। इस पर जैसे नाराज़ हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाकर उसे नींद नहीं आती तो वो अपना पुराना स्टोरेज कबर्ड ओपन करता है। उसमें उसके चाइल्डहुड के जो ड्राइंग्स वगैरह होते हैं वो सब उसे देखते हैं। उसमें वॉल्टर की भी एक फ़नी ड्राइंग होती है। जैसे को फिर से उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है, वही फ्रेंड्स जो उसके घर पर थे और उसने उनको मैथ दिया था टेस्ट के लिए। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि उसे और कुछ बाय करना है क्योंकि उसका भाई टाउन में आया हुआ है और उसको जितना भी उसके पास होगा तो वो पूरा उन्हें बाय करना है। नेक्स्ट दिन जैसी वॉल्टर के घर पर आ जाता है। वॉल्टर सरप्राइज रहता है और वॉल्टर उससे निकल जाने को बोलता है। वो पूछता है कि क्यों वह यहाँ आया। जैसे बोलता है कि मैं केयरफुल था और मैंने स्काइलर को जाने दिया और उसके बाद ही मैं घर में आया हूँ। जैसे उससे पूछता है कि अगर हम फिर से मैथ कुक करने लगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि बहुत ही डिमांड है। जो लोग बाय कर रहे हैं तो उनको सबको अच्छा लग रहा है। वॉल्टर कुछ भी बात करने के मूड में नहीं होता, पर फिर भी जैसे उसको बताता है कि उसको सेल करके $4,000 कमाए हैं और वो वॉल्टर को सब पैसे दे देता है। इसके नेक्स्ट सीन वॉल्टर और उसके ऑन्कोलॉजिस्ट में बीच की कन्वर्सेशन है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट उसे बताता है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे तुम्हारी ट्रीटमेंट हो सकती है, पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी उनको बताता है। लीस्ट चलती ही जाती है और साउंड फेड होता जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जेसी के घर की जो मेड होती है वो जेसी के रूम में एक वीड सिगरेट उसे मिल जाती है और उसके फादर और मदर उसको बहुत डांटते हैं उसके बाद और वो घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। जो वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है टैक्सी का, तभी उसका छोटा ब्रदर वहाँ आ जाता है और बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो एक्चुअल में उसके ब्रदर की वीड सिगरेट होती है। वो फिर से वो वीड सिगरेट मांगता है, पर जेसी उसे वो सिगरेट नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। स्काइलर अब हॉस्पिटल के सब ब्रोशर्स जो होते हैं वो देखने लगती है और वो वॉल्टर को बताती है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो वो नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछते हैं, तब वॉल्टर डिस्कस करता है कि हमें इसके बारे में और कुछ सोचना चाहिए। फिर स्काइलर पूछती है इसके बारे में हम क्या सोचे। वॉल्टर बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमें अराउंड 90K खुद से डालने पड़ेंगे इस ट्रीटमेंट के लिए, और अगर फिर भी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इतनी बड़ी डेब्ट डाल के तुम पर नहीं जा सकता। इस पर वॉल्टर जूनियर बहुत गुस्सा हो जाता है और वॉल्टर को मर जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर कार में गैस भरने के लिए जाता है, तभी उसे फिर से वो हॉट शॉट दिखाई देता है, द मार्केटिंग हॉट शॉट, और फिर से वही अपने फ़ोन पर वो बात करता होता है और वॉल्टर की जो कार पार्किंग स्पेस भी होती है वो भी वो ले जाता है। तो वॉल्टर एक वेट ब्रश लेता है और उसके बैटरी में डाल देता है, उससे वो गाड़ी उसकी फट जाती है। इस तरह से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें वॉल्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से वो एक ट्रैक ले सकता है और सॉल्यूशन जेसी के पास है, तो अब उनको फिर से वापस आना पड़ेगा, एक टीम बननी पड़ेगी और उनको फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड हुआ है इस एपिसोड में। जेसी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है इस एपिसोड में। प्रीवियस एपिसोड में वॉल्टर का बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट था, इस एपिसोड में जेसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। हमें पता चलता है कि जेसी का इंटरेस्ट अलग एरियाज़ में लाई करता है, पर उसके मॉम डैड सिर्फ उसे एकेडमिक सक्सेस को ही एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये भी हमें दिखने को मिलता है इस एपिसोड में।
एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और फ्रैंक अपनी टीम को ऑपरेशन आइस ब्रेकर के बारे में बता रहा होता है। तो वो बोलता है कि उसका स्निच यानी कि उसका खबरी क्रेजी एट था, और क्रेजी एट जब से वो स्ट्रीट्स पे था तब से उसका खबरी रहा है, और वो बॉस बन चुका था पूरे ड्रग का। उसने ही अपने ब्रदर को पकड़वाया था डीए के हाथों से। तो अब वो बोलता है कि जो मैथ हमने साइट से, जो साइट बर्न हो चुकी होती है, उस साइट से हमने जो मैथ कलेक्ट किया था वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का था। जिसने उस मैथ को चेक किया वो भी बोल रहा था कि वो भी इतना अच्छा मैथ नहीं कुक कर सकता, प्रोफेशनल केमिस्ट। अब वो दोनों क्रेजी एट और क्रेजी एट का ब्रदर दोनों अब गायब है शहर से। तो अब शहर में कोई अलग खिलाड़ी आया है और वो सबसे बेस्ट है, और हमें फिर से ब्रेकिंग बैड उसका क्वर्की और फनीनेस दिखा देता है। इस सीन के बाद, ये बहुत ही सीरियस सीन था, और इस सीन के बाद डायरेक्टली हमें वॉल्टर का ब्रश करते हुए उसका क्लोजअप हमें दिखाया गया है। तो नेक्स्ट सीन में मरी, हैंक, स्काइलर और वॉल्टर सब एक बारबेक्यू कर रहे होते हैं वॉल्टर के घर। तब हैंक वॉल्टर जूनियर से बात कर रहा होता है कि अब अब तो लड़कियां तुम पे मरती होंगी, और अगर तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है तो इजीली तुम लड़कियां पटा सकते हो। तो ऐसी बातों बातों में हैंक वॉल्टर से पूछता है कि वो स्काइलर से कैसे मिला था। तो वॉल्टर पूरी स्टोरी अपनी बताता है कि कैसे वो लैब के पास स्काइलर रेस्टोरेंट में काम करती थी, और क्रॉसवर्ड करते करते वो उसे देखता था, और कैसे उसने अप्रोच किया, पर उतने में स्काइलर रोने लगती है क्योंकि वो अभी सहन नहीं कर पाती। वो न्यूज़ उसे खाई जा रही थी कि वॉल्टर को लंग कैंसर है, और वो किसी को भी बता नहीं पाती, तो इसलिए वो रो पड़ती है। तो उसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि वॉल्टर से पूछो। फिर वॉल्टर कन्फेस करता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में सब डिस्कस करते हुए दिखे, और वॉल्टर जूनियर अपने रूम में हेडफोन्स पे कुछ रॉक म्यूजिक सुन रहा होता है। जब वो डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि क्यों उसने नहीं बताया 1 महीने तक। फिर मरी कहती है कि और बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को वो कॉल करेगी और बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से एक अपॉइंटमेंट ली जाए। तो हैंक उसके लिए मान जाता है। इस सीन के एंड में हैंक वॉल्टर को बताता है कि कुछ भी हो जाए पर वो उसकी फैमिली के हमेशा टेक केयर करेगा। जैसे ने अपने घर पर कुछ फ्रेंड्स बुलाए रहते हैं, तब एक फ्रेंड जब टॉयलेट पे जाता है और जब वापस आता है तो वो सीलिंग्स देखता है जहाँ से एसिड और डेड बॉडी नीचे गिरी थी। तो वो आकर उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। दूसरा फ्रेंड उसे बोलता है कि मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसे फिक्स कर दे सकते हैं। जैसे बोलता है कि कुछ नहीं, सिर्फ हाउस अब पुराना हो गया है इसलिए वो ज़रा तकलीफ दे रहा है। वो फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि अभी भी क्या तुम मैथ क्रिएट करते हो, कुक करते हो। तो वो बोलता है कि अब तक की बेस्ट बैच मैंने बनाई है, एक नया फॉर्मूला है उससे मैंने ये बैच बनाई है, पर ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा। उतने में उसके फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स होते तो वो दोनों निकलने लगते हैं। तो जैसे बोलता है कि रुको रुको, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और उनको वो निकाल कर दे देता है मैथ। रात चली जाती है और फिर से जैसी नशे करने लगता है। उसे खिड़की से दिखता है कि 2 बाइकर आ रहे हैं उसके घर उसे मारने के लिए। तो वो घर से बाहर निकल जाता है, पर वो सिर्फ 2 बच्चे होते हैं जो ब्रोशर लगाने के लिए आए हुए होते। सो बेसिकली जैसे बहुत पैरानॉइड दिखाया गया है उस ड्रग्स की वजह से। जब भी वॉल्टर अपने घर में भी खांसता है तभी भी उसकी बीवी पूछती है कि कुछ मदद तुम्हें चाहिए या नहीं, तो उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर उसकी बीवी करने लगती है। मरी ने स्पेशली उसके बॉस से एक फेवर करके ये अपॉइंटमेंट स्काइलर को दी हुई रहती है। स्काइलर उस ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करती है और पूछती है कि क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट हो सकता है क्या। वो बहुत खुश होती है कि उसे बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मिला है। स्काइलर 4 नखरे के बाद वॉल्टर से पूछता है कि क्रेडिट कार्ड का क्या तुम बोल रही। तो स्काइलर उसको बताती है कि हमें $5,000 डिपॉजिट करने होंगे। तो ज़रा डिस्कशन के बाद वॉल्टर उससे बताता है कि $5,000 मैं डिपॉजिट करा दूंगा मेरे पेंशन। वॉल्टर ने क्रेजी एट के पैसे जहाँ छुपा के रखे हुए होते हैं वहाँ से जाकर वो निकालता है। वही वॉल्टर जूनियर आता है और वो उससे पूछता है कि क्यों तुम ऐसा अलग बिहेव कर रहा हो, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो कि कुछ नहीं होने। वॉल्टर वो पैसे डिपॉजिट करने जा रहा होता है, तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है। वो बहुत डर जाता है और वो खुद से ही पुल ओवर कर लेता है, पर वो पुलिस की गाड़ी सीधे स्ट्रेट चली जाती है।
जब वॉल्टर पैसे जमा जमा कर रहा होता है तब उसके लाइन के आगे एक टिपिकल मार्केटिंग हॉटशॉट होता है जो हमेशा पैसों के बारे में बोलता रहता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है वुमन के रिगार्डिंग। वो फ़ोन पर ही एक वुमन को बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वॉल्टर को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फिर से आता है एपिसोड के लास्ट में, वो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमें एक फैमिली डिनर चलता हुआ दिख रहा होता है और कंसर्न पेरेंट्स सबसे चाइल्ड से पूछ रहे होते हैं कि उसकी प्रैक्टिस या सब कुछ कैसा चल रहा है, स्टडीज़ कैसे चल रहे हैं। उनको अपने यार्ड में कुछ आवाज़ आती है और वो जेसी होता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा। फिर जेसी अपने रूम में जाकर सो जाता है और वो पूरे एक दिन तक सोता है। दूसरे दिन रात को ही वो वापस आता है। उसके फादर और मदर में डिस्कशन होती है कि ये फिर से ड्रग पर तो नहीं है। वो बोलते हैं कि हम उसे रहने देंगे घर पर अगर वो चर्च की मीटिंग पर आए। जैसे अपने भाई से भी एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, पर उसके बाद उसकी मदर आ जाती है और वो डोर ओपन करके चली जाती है। उसे लगता है जैसी इसे कुछ बुरा सिखा देगा। इस पर जैसे नाराज़ हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाकर उसे नींद नहीं आती तो वो अपना पुराना स्टोरेज कबर्ड ओपन करता है। उसमें उसके चाइल्डहुड के जो ड्राइंग्स वगैरह होते हैं वो सब उसे देखते हैं। उसमें वॉल्टर की भी एक फ़नी ड्राइंग होती है। जैसे को फिर से उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है, वही फ्रेंड्स जो उसके घर पर थे और उसने उनको मैथ दिया था टेस्ट के लिए। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि उसे और कुछ बाय करना है क्योंकि उसका भाई टाउन में आया हुआ है और उसको जितना भी उसके पास होगा तो वो पूरा उन्हें बाय करना है। नेक्स्ट दिन जैसी वॉल्टर के घर पर आ जाता है। वॉल्टर सरप्राइज रहता है और वॉल्टर उससे निकल जाने को बोलता है। वो पूछता है कि क्यों यहाँ आया। जैसे बोलता है कि मैं केयरफुल था और मैंने स्काइलर को जाने दिया और उसके बाद ही मैं घर में आया हूँ। जैसे उससे पूछता है कि अगर हम फिर से मैथ कुक करने लगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि बहुत ही डिमांड है। जो लोग बाय कर रहे हैं तो उनको सबको अच्छा लग रहा है। वॉल्टर कुछ भी बात करने के मूड में नहीं होता, पर फिर भी जैसे उसको बताता है कि उसको सेल करके $4,000 कमाए हैं और वो वॉल्टर को सब पैसे दे देता है। इसके नेक्स्ट सीन वॉल्टर और उसके ऑन्कोलॉजिस्ट में बीच की कन्वर्सेशन है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट उसे बताता है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे तुम्हारी ट्रीटमेंट हो सकती है, पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी उनको बताता है। लीस्ट चलती ही जाती है और साउंड फेड होता जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जेसी के घर की जो मेड होती है वो जेसी के रूम में एक वीड सिगरेट उसे मिल जाती है और उसके फादर और मदर उसको बहुत डांटते हैं उसके बाद और वो घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। जो वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है टैक्सी का, तभी उसका छोटा ब्रदर वहाँ आ जाता है और बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो एक्चुअल में उसके ब्रदर की वीड सिगरेट होती है। वो फिर से वो वीड सिगरेट मांगता है, पर जेसी उसे वो सिगरेट नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। स्काइलर अब हॉस्पिटल के सब ब्रोशर्स जो होते हैं वो देखने लगती है और वो वॉल्टर को बताती है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो वो नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछते हैं। तब वॉल्टर डिस्कस करता है कि हमें इसके बारे में और कुछ सोचना चाहिए। फिर स्काइलर पूछती है इसके बारे में हम क्या सोचे। वॉल्टर बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमें अराउंड 90K खुद से डालने पड़ेंगे इस ट्रीटमेंट के लिए, और अगर फिर भी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इतनी बड़ी डेब्ट डाल के तुम पर नहीं जा सकता। इस पर वॉल्टर जूनियर बहुत गुस्सा हो जाता है और वॉल्टर को मर जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर कार में गैस भरने के लिए जाता है, तभी उसे फिर से वो हॉट शॉट दिखाई देता है, द मार्केटिंग हॉट शॉट, और फिर से वही अपने फ़ोन पर वो बात करता होता है और वॉल्टर की जो कार पार्किंग स्पेस भी होती है वो भी वो ले जाता है। तो वॉल्टर एक वेट ब्रश लेता है और उसके बैटरी में डाल देता है, उससे वो गाड़ी उसकी फट जाती है। इस तरह से एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें वॉल्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन के वजह से वो एक ट्रैक ले सकता है और सॉल्यूशन जेसी के पास है, तो अब उनको फिर से वापस आना पड़ेगा, एक टीम बननी पड़ेगी और उनको फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड हुआ है इस एपिसोड में। जेसी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है इस एपिसोड में। प्रीवियस एपिसोड में वॉल्टर का बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट था, इस एपिसोड में जेसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। हमें पता चलता है कि जेसी का इंटरेस्ट अलग एरियाज़ में लाई करता है, पर उसके मॉम डैड सिर्फ उसे एकेडमिक सक्सेस को ही एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड में।